Hello student, today I am going to start our social study class, and in our class we will read chapter 9, The Land of Snow and Ice. The land of snow and ice, also known as the frigid zone. Land of snow and ice को frigid zone के नाम से भी जानते हैं. इस permanently covered with ice, जो कि पूरी तरीके से आइस से कवर्ड है, एंड फ्रोजन थ्रू आउट द एयर, और पूरे साल बर्फ़ की तरह ठंडा रहता है. देयर आर टू फ्रिजिड जोन्स हैं, वन इन ईच हेमिस्फेयर. एक एक हेमिस्फेयर में दो फ्रिजिड जोन हैं. द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल. नॉर्थ फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्किल के बीच में है, एंड द नॉर्थ पोल. वाइल द साउथ फ्रिजिड जोन, इसके अलावा साउथ फ्रिजिड जोन एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में है. द नॉर्दर्न एंड द सदर्न लिमिट ऑफ फ्रिजिड जोन आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली. नॉर्दर्न एंड सदर्न फ्रिजिड जोन की लिमिटेशंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के रिस्पेक्टिवली दिखाई देती हैं. वी कैन सी दिस पिक्चर ऑफ द सी गेट फ्रोजन इन वाटर इन द फ्रिजिड जोन. में जो सी है वो भी ये जोन इतना ज़्यादा कूल रहता है कि यहाँ का सी भी पूरा जमा हुआ दिखाई पड़ रहा है. एंटार्क्टिका इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. अंटार्कटिका वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस है, एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट, और ये फ्रोज़न कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्रिजिड जोन. स्नो एंड आइस का जो लैंड है इसको फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है. अबाउट ग्रीनलैंड, नाउ वी विल read about Greenland. The island of Greenland lies near the North Pole. ग्रीन का लैंड जो आइलैंड है ये नॉर्थ पोल के पास में है. इट्स नॉर्दर्न मोस्ट टिप इज़ जस्ट 650 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ पोल, और इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है वो नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर दूरी पर है. इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है. मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ बरीड अंडर अ थिक शीट ऑफ द आइस. इसका मोस्टली टाइम आइस की बहुत ही मोटी थिक आइस से कवर्ड रहता है. ड्यू टू दिस सेटलमेंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ऑन द कोस्टल एरियाज. इसी की वजह से यहाँ पर कोस्टल एरियाज बहुत ही कम हैं. देयर आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन इन ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड में बहुत ही कम ग्रीनलैंड में बहुत ही कम ग्रीनलैंड वाले टाउन्स हैं जहाँ पे ग्रीनरी हम लोग देख सकते हैं. इन्यूट्स, द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में रहने वाले लोगों को इन्यूट्स कहते हैं. कॉल द आइलैंड कालालित नुनैत, विच मीन्स द लैंड ऑफ द पीपल. इसका मीन है वहाँ के रहने वाले लोग. द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज़ नक गॉर्थप के नाम से भी इसको जाना जाता है. विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट टाउन ऑफ द आइलैंड, जो कि इस आइलैंड का सबसे बड़ा टाउन है. ज्योग्राफी, Greenland has an area about Greenland 2,175,000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है. मोर देन 2/3 ऑफ द आइलैंड इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्किल, और इसका 2/3 से भी ज़्यादा आइलैंड जो है आर्कटिक सर्किल के नॉर्थ पर है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, ये डेनमार्क का भी एक हिस्सा है. न्यूक इज़ द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड. न्यूक जो है ग्रीनलैंड की कैपिटल है. ग्रीनलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर इज़ इट्स ह्यूज आइस शीट. ग्रीनलैंड के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है वो यहाँ की आइस शीट है. द आइस शीट कवर्स मोर देन 80% ऑफ ग्रीनलैंड टोटल एरिया. इस आइस शीट ने ग्रीनलैंड का टोटल 80% एरिया को कवर कर रखा है आइस शीट से. The average thickness of the ice is about 1,500 मीटर, और इसकी जो थिकनेस है इस आइस की जो एवरेज थिकनेस है वो 1,500 मीटर आकी गई है. द स्नो दैट फॉल इज स्क्यूज टुगेदर इनटू आइस लेयर. स्नो जो स्नो का फॉल होता है आइस की लेयर से, वो उसको पूरा निचोड़ के जो आइस की लेयर में एक साथ इकट्ठा हो जाता है. दीज लेयर्स पुश आउटवर्ड टुवर्ड द सी, और ये जो लेयर्स होती हैं सी की तरफ
बाहर की ओर पुश करती हैं। द लार्ज मासेज ऑफ आइस, और जो आइस बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, दैट मूव स्लोली आर कॉल्ड द ग्लेशियर, और ये धीरे धीरे जो है ग्लेशियर का रूप ले लेता है। नियर द कोस्ट, समुद्र के पास, ह्यूज चंक ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ग्लेशियर, बहुत विशाल जो आइस के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो टूटने के बाद में ग्लेशियर बन जाते हैं। दीज आइस चंक फ्लो इनटू द सी एज आइसबर्ग, और ये आइस के जो चंक्स हैं वो सी में फ्लो करते हैं जस्ट लाइक अ आइसबर्ग के जैसे। द आइसबर्ग आर वेरी डेंजरस, ये आइसबर्ग बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं। एज दे आर नॉट सीन ड्यू टू द थिक फॉग, बहुत गहरे फॉग में, बहुत ज़्यादा गहरे कोहरे में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। एंड आइसबर्ग पोजेस डेंजर टू शिप, और ये आइसबर्ग जो हैं शिप को डेंजर खतरा पहुंचा सकते हैं। दैट सेल थ्रू दिस रीजन, जो कि इस रीजन में सेल करते हैं, मीन्स चलते हैं। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द आइसबर्ग रिमेन अंडर द वाटर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जितने भी आइसबर्ग होते हैं ये वाटर के अंदर होते हैं। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप शिप में कोलाइड एंड बी रेग्ड, जिसके परिणाम स्वरूप शिप जो है इन आइसबर्ग से टकरा जाते हैं और कभी कभी चटक जाते हैं, कभी कभी पूरी तरीके से टूट जाते हैं। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ आर्कटिक, ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है वो आर्कटिक है, जिसका मीन है फ्रीजिंग कोल्ड, मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। स्नो स्टॉर्म कॉल्ड ब्लिजार्ड्स, यहाँ के जो स्नो स्टॉर्म्स हैं इनको ब्लिजार्ड्स के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ का एक कॉमन फीचर है। दीज स्टॉर्म स्टार्ट एंड कम वेरी सडनली, ये स्टॉर्म जब स्टार्ट होते हैं अचानक से आ जाते हैं। द विंटर्स आर लॉन्ग एंड डार्क, विंटर्स यहाँ की बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, बहुत ही ज़्यादा घनी होती हैं। द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजन, और सन जो है बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। द सन इज़ नॉट सीन फॉर सेवरल वीक्स, बहुत हफ्तों तक सन दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप देयर आर डेज ऑफ कंटिन्यूस डार्कनेस, यहाँ के दिन जो हैं अधिकतर लगातार अंधेरे में ही गुजरते चले जाते हैं। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल इन दिस रीजन, इस रीजन में हैवी स्नोफॉल होता है। समर्स आर कूल, समर सीज़न बहुत ही ठंडा होता है विद एवरेज टेम्परेचर के साथ में ऑफ 7 डिग्री और 45 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसके नीचे, ऑल थ्रू द आइलैंड, पूरे आइलैंड पर। द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी स्पेशली इन द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का जो वेदर है थोड़ा सनी होता है, कभी कभी वहाँ पे सूरज दिख जाता है, ब्राइटनेस दिखाई पड़ती है। इन समर द सन डज नॉट इवन एट ऑल मिड नाइट, समर्स में सन जो है नहीं निकलता है मिड नाइट तक। दिस हैपन फॉर मंथ्स टुगेदर, लगातार एक साथ ऐसे ही महीने गुजरते चले जाते हैं। देयर फॉर दिस एरिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिड नाइट सन, इसी की वजह से इस एरिया को द लैंड ऑफ मिड नाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। द लार्ज मासेस ऑफ आइस दैट मूव स्लोली आर कॉल्ड द, इसको हम किस नाम के जानते हैं, ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Now I am going to continue our chapter 9, the land of snow and ice. In our previous video we read about the Greenland, geography and climate of the land of snow and ice or the Greenland. So today we will discuss plant and animals life. ग्रीनलैंड इज़ कवर्ड विद आइस, ग्रीनलैंड जैसे कि हमको पता है आइस से पूरी तरीके से कवर्ड है। एंड इट्स कोल्ड क्लाइमेट डज नॉट अलाउ वेजिटेशन टू थ्राइव, और यहाँ का जो कोल्ड क्लाइमेट है जो वो किसी भी प्रकार की वनस्पतियों को उगने के लिए एग्री नहीं करता है। मीन्स यहाँ पर जो है किसी प्रकार के पेड़ पौधों का उगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सूरज ही नहीं निकलता है, सन की रोशनी के बिना कोई भी प्लांटेशन होना बहुत ही मुश्किल है। प्लांट कैन ग्रो ओनली इन फ्यू पार्ट ऑफ द आइलैंड, प्लांट जो हैं इस आइलैंड के कुछ पार्ट में ही उगते हैं। द वेजिटेशन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रासेज, मॉसेज, लाइकेंस, स्मॉल श्रब्स एंड ट्रीज़, यहाँ का जो वेजिटेशन है उसमें सिर्फ ग्रास होती है, कहीं कहीं पर हम लोग मॉसेज, लाइकेन या छोटे छोटे श्रब एंड ट्रीज़ को देख सकते हैं। प्लांट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, यहाँ के प्लांट्स की जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। जैसे हम लोगों के यहाँ पर बहुत ही पुराने पुराने पेड़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ के प्लांट्स की जो लाइफ है बहुत ही शॉर्ट होती है।
वेरी फ्यू ट्रीज आर फाउंड है, यहाँ पे बहुत ही कम पेड़ मिलते हैं। दीज ट्रीज आर स्टंटेड, ये ट्रीज जो हैं बहुत ही शॉर्ट होते हैं साइज़ में। एंड मोस्ट ऑफ देम बियर बेरीज, और अधिकतर ट्रीज में इनको बेरीज मिलती हैं। दैट आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल, जो यहाँ के एनिमल्स का इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। इन समर हर्ब्स ग्रो इन सम प्लेसेस, समर सीजन में हर्ब्स कुछ प्लेसेस में ग्रो करते हैं। इन स्प्रिंग सीजन वी कैन सी सम फ्लावर्स ब्लूमिंग, स्प्रिंग सीजन में हम कुछ फ्लावर्स को खिलता हुआ महकता हुआ देख सकते हैं। द समर्स एज वेल एज स्प्रिंग सीजन्स आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में समर्स एंड स्प्रिंग सीजन बहुत ही शॉर्ट होता है। एज देयर आर नो फॉरेस्ट, यहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट नहीं होता है। द वुड इज़ ब्रॉड फ्रॉम द अदर कंट्री, वो वुड जो है यहाँ पर अदर कंट्रीज से मंगाई जाती है। द एनिमल विथ थिक फर सर्वाइव वेल इन ग्रीनलैंड, थिक फर वाले एनिमल ही इस ग्रीनलैंड में सर्वाइव कर सकते हैं। पोलर बियर एंड रेनडियर रोम अराउंड द आइलैंड, पोलर बियर एंड रेनडियर इस आइलैंड पे रोमिंग करते हैं, रह सकते हैं, घूमते मिलते हैं। द रेनडियर हैज़ फ्लैट फीट, रेनडियर का जो फीट्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं बहुत ही फास्ट चलने के लिए। इट ऑल्सो हैज़ अ वाटर प्रूफ कोट टू प्रोटेक्ट इस फ्रॉम स्नो, और इनके पास एक वाटर प्रूफ कोट होता है, इनकी बॉडी का ही ये स्ट्रक्चर ऐसा है जो इनको वाटर प्रूफ कोट से स्नो से प्रोटेक्ट करता है। अदर एनिमल इंक्लूड, इनके अलावा जो अदर एनिमल्स है उसमें मस्क ऑक्सन, आर्कटिक फॉक्सेज, स्नो हेयर्स एंड द रोडेंट, रोडेंट कहते हैं एक टाइप के जो है मूषक होते हैं जो कॉल्ड लेमिंग्स, या एक लार्ज रैट होता है, इनको हम लार्ज रैट के नाम से भी जानते हैं। सील एंड वेल लिव इन द आइसी कोल्ड वाटर, और इस ठंडे वाटर में सील या वेल रह सकती हैं। हस्कीज और द वोल्फ लाइक डॉग, हस्कीज जो होते हैं एक वोल्फ की तरह के डॉग्स होते हैं। आर यूज्ड टू पुल स्लेज, बड़ी बड़ी स्लेज को मीन्स जो इनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो स्लेज यूज़ की जाती हैं, उन स्लेज को चलाने के लिए हस्कीज या वोल्फ लाइक डॉग्स का यूज़ किया जाता है। ब्रीफ हिस्ट्री एंड पीपल एंड कल्चर, ग्रीनलैंड की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से ग्रीनलैंड बसा है, और यहाँ के लोगों के बारे में और इनके कल्चर के बारे में अब हम देखेंगे। नेटिव ग्रीनलैंड्स और इन्यूट, ग्रीनलैंड में जो रहने वाले लोग हैं इनको इन्यूट के नाम से जाना जाता है, जिनको कि पहले एस्किमो बोला जाता है, वही एट प्रेजेंट इन्यूट के नाम से जाने जाते हैं। केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम, ये ग्रीनलैंड में आए हैं नॉर्थ अमेरिका से सम 1000 ईयर्स पहले। इन 982 AD एरिक द रेड, द नॉर्गियन एक्सप्लोरर, जो भी एक नाविक थे, सेल्ड फ्रॉम आइसलैंड टू ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड से ग्रीनलैंड पहुँचे थे। आफ्टर स्पेंडिंग 3 years ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड पर 3 साल बिताने के बाद में ही केम बैक टू आइसलैंड, वो आइसलैंड को वापस आए। द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री, जो कि यूरोपियन का नियरेस्ट कंट्री है। हेयर ही टोल्ड पीपल अबाउट द न्यू लैंड, यहाँ पर इन्होंने लोगों को इस न्यू लैंड के बारे में बताया। ही कॉल्ड इट ग्रीन लैंड, और उन्होंने ही इसको ग्रीन लैंड का नाम दिया। टू इनकरेज पीपल टू सेटल है देयर, और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो यहाँ पर आके सेटल हो जाएं। इन 1953 ग्रीनलैंड बिकम द पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क, 1953 में किंगडम ग्रीनलैंड डेनमार्क ऑफ किंगडम का एक पार्ट बन गया। इन 1979 में ग्रीनलैंड बिकम सेल्फ गवर्निंग विद इट्स ओन पार्लियामेंट के द्वारा इसका थ्रू डेनमार्क कंटिन्यू टू कंट्रोल द आइलैंड्स फॉरेन अफेयर्स, इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी फॉरेन अफेयर्स है इस आइलैंड पे अपनी एक अलग संसद बनाई गई, और गवर्नमेंट का अपने एक सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट बना ली गई। द इन्यूट आर हार्ड वर्किंग, इन्यूट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल होते हैं एंड हॉस्पिटेबल पीपल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मीन नम्र स्वभाव के लोग होते हैं। देयर लाइफ चेंज ग्रेटली इन द 20th सेंचुरी, इनके जीवन में 20th सेंचुरी में बहुत ही अच्छा, बहुत ही विशाल परिवर्तन हुआ। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कॉन्टैक्ट विद द सोसाइटीज़ टू द साउथ, क्योंकि ये लोग जो थे धीरे धीरे साउथ की सोसाइटीज़ के कांटेक्ट में आने लगे, उनके साथ में कांटेक्ट बढ़ने लगा, इसलिए उनकी लाइफ में बहुत परिवर्तन हुआ। दे आर शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट, ये जो हैं थोड़े से शॉर्ट साइज में होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं,
देयर फेसेस आर फ्लैट, उनके फेसेस जो होते हैं फ्लैट होते हैं, विद नैरो ब्लैक आइज भी होती हैं। देयर स्किन इज़ गोल्डन येलो, इनकी जो स्किन का कलर होता है वो गोल्डन इन येलो होता है। ऑलमोस्ट एवरीवन लिव्स इन स्मॉल टाउन दैट आर नियर द कोस्ट, जितने भी लोग हैं वो स्मॉल टाउन्स में जो कि कोस्ट के किनारे बसे हुए हैं वहाँ पर रहते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द हार्श क्लाइमेट, लंबे समय तक इस एटमॉस्फेयर में रहने के बाद में वो अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं, इस हार्ड क्लाइमेट में रहने के लिए एडजस्टेबल कर सकते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज आर दानिश एंड ग्रीनलैंडिक, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो डैनिश एंड ग्रीनलैंडिक है, विच आर इन्यूट्स लैंग्वेज, जो कि इन्यूट्स की लैंग्वेज है। मैनी पीपल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल इन्यूट कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं ट्रेडिशनल इन्यूट की कल्चरल एक्टिविटीज़ को अपनाने में। फोक आर्ट्स स्पेशली सोप स्टोन कार्विंग जो है एंड ड्रम डांसिंग रिमेन पॉपुलर, यहाँ के पॉपुलर एक्टिविटीज़ है। द इन्यूट यूज नैरो बोट कॉल्ड क्याक्स फॉर फिशिंग एंड हंटिंग सी एनिमल्स, इन्यूट लोग जो हैं नैरो बोट जिसको क्याक के नाम से जाना जाता है, फिशिंग एंड हंटिंग सी एनिमल की फिशिंग एंड हंटिंग में उस क्याक नामक बोट का यूज़ करते हैं। ब्रॉडर बोट्स कॉल्ड उमैक्स, जो थोड़ी सी क्याक जो होती हैं नैरो बोट्स होती हैं, और उमैक बोट्स जो हैं जो थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं, इनका भी यूज़ करते हैं बट विद अ डिफरेंट पर्पस, लेकिन अलग अलग उद्देश्य के लिए। दीज बोट्स आर यूज टू कैरी वुमेन, इन बोट्स को वुमेन को ले जाने के लिए एंड चिल्ड्रन को ले जाने के लिए एंड ऑल्सो फॉर वेलिंग के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ग्रीनलैंड हैज़ हार्डली एनी रोड, ग्रीनलैंड पर बहुत ही मुश्किल से रोड्स होती क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज स्नोफॉल होता रहता है, तो यहाँ पर रोड्स बहुत ही मुश्किल से दिखाई पड़ती हैं। द पीपल यूज स्लेज टू पुल बाय रेनडियर, लोग जो है स्लेज का यूज़ करते हैं जिनको रेनडियर के द्वारा खींचा जाता है एंड डॉग्स के द्वारा खींचा जाता है, टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। Nowadays the Inuits have also started using motor boat, आजकल जो है इन्यूट लोगों ने मोटर बोट का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। That's all from today. We will meet in our next video. Thank you students. Student, I am going to continue our chapter 9 and this is the third part of the video. This is the third part of this chapter. Okay, now houses. Earlier Inuits lived in sod houses. पहले के जो इन्यूट्स थे, जो इस्किमोस थे, वो सॉड हाउसेज में रहते थे। दीज वर बिल्ट ऑफ स्टोन एंड वेल ड्रिप बोन, जो कि बने हुए होते थे। सॉड हाउसेज किसके बने हुए होते थे? स्टोन्स के एंड वेल के रिब बोन से बने हुए होते थे। कवर्ड विद ग्रास, जिनको ग्रास से कवर्ड किया जाता था एंड उनकी छतों को सॉइल से बनाया जाता था। Some Inuits who live in the extreme north make home or shelter of snow in winter. कुछ इन्यूट्स जो कि बहुत ही बिल्कुल नॉर्थ में रहते थे, मेक होम, वो अपने घरों को बनाते थे और शेल्टर को बनाते थे स्नो इन विंटर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विंटर में स्नोफॉल होता है। उन हाउसेस को हम इग्लूज कहते थे। दीज आर कॉल्ड, दीज आर लाइक डोम्स, ये डोम्स के बिल्कुल शेप में होते थे। फॉर द स्नो टू फॉल ऑन ईदर साइड, जिससे कि दोनों साइड से स्नो जो है स्लिप करके नीचे आ जाए। दे हैव अ होल इन द सेंटर फॉर स्मोक, उसमें स्मोक के लिए एक होल बना हुआ होता था एंड हॉट एयर टू पास थ्रू, और हॉट एयर के पास होने के लिए भी एक होल बना होता था। द फ्लोर इज़ कवर्ड विद द स्किन एंड फर ऑफ एनिमल, और उसकी जो फ्लोर होती थी, उसका जो फर्श होता था, वो एनिमल्स की स्किन से बना हुआ होता था। परमानेंट हाउसेज आर ऑल्सो बीइंग बिल्ट इन रिसेंट ईयर, धीरे धीरे कुछ सालों से वहाँ पर परमानेंट हाउसेज बनने लगे हैं। किसके बनने लगे हैं? फ्रॉम लॉग एंड स्टोन से। टेंट्स मेड ऑफ एनिमल्स स्किन आर ऑल्सो यूज्ड बाय पीपल टू ट्रैवल स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स, समर्स में ट्रैवल करने के लिए लोग जिन टेंट्स का यूज़ करते हैं वो टेंट एनिमल की स्किन से बने हुए होते थे, जिनका प्रयोग लोग समर्स में ट्रैवल करने के लिए करते थे। फूड फॉर ईयर्स इन्यूट
lived by hunting, fishing and gathering food during the summer and spring season। पहले लोग इन्यूट जो थे सिर्फ हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग के से ही अपना जीवन यापन करते थे समर एंड स्प्रिंग सीजन में। मोस्ट ऑफ देयर नीड्स वर फुलफिल्ड बाय द एनिमल्स। उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं एनिमल्स के द्वारा ही पूरी की जाती थी, विच दे किल्ड, जिनको कि वो मारते थे। इन रिसेंट टाइम, और लेकिन अब आजकल के समय में, दे कैन बाय गुड्स ब्रॉट इन द फ्रॉम अदर कंट्रीज़, वो जो है अदर कंट्रीज से सामान को परचेज कर सकते हैं, ख़रीद लेते हैं। इन इन्यूट गेट देयर फूड बाय फिशिंग एंड हंटिंग, इन्यूट जो है अपने फूड को फिशिंग एंड हंटिंग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। दे हंट एनिमल फॉर देयर मीट, वो एनिमल्स को अपने मीट के लिए, खाने के लिए, स्किन उनकी और फैट के लिए उनका शिकार करते थे। मोस्ट ऑफ यूज़ ऑफ मोटर बोट्स फॉर फिशिंग इज़ ऑल्सो कॉमन दीज डे, मोटर बोट्स का यूज़ जो है फिशिंग के लिए अब इस समय मोटर बोट का ही यूज़ किया जाता है। ड्रेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए द मैन, वुमेन, चिल्ड्रन जो हैं कपड़ों को बनाते थे द स्किन ऑफ सील की स्किन से। सील जो है वहाँ पर पाया जाने वाला एक एनिमल है और उसकी स्किन से बनने वाले कपड़े जो होते हैं बहुत ही गर्म होते हैं, तो उन कपड़ों को अपने आप को ठंड से बचाने के लिए बनाया जाता था। द इन्यूट्स आर ट्रेडिशनली ड्रेस्ड इन ट्राउज़र एंड हुडेड जैकेट, इन्यूट्स ट्रेडिशनली हुडेड जैकेट एंड ट्राउज़र्स को पहनते हैं और अपने सरों को कवर करके रखते हैं। दीज आर कॉल्ड द परकास मेड फ्रॉम द फर ऑफ द एनिमल्स, ये परकास के बने हुए होते हैं जो कि एनिमल के फर से बन के तैयार होते हैं। द इन्यूट्स ऑल्सो वियर वाटर प्रूफ बूट, इन्यूट्स जो हैं वाटर प्रूफ बूट्स को पहनते हैं, नहीं तो आइस में चलने के लिए वो बिल्कुल ही कैपेबल नहीं होंगे। इन वाटर प्रूफ बूट्स को मुखलुक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि बने हुए होते थे सील की ही स्किन से। इकनॉमी, अब किस तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, इतनी ठंड में अपने आप को सर्वाइव करने के बाद में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ की इकनॉमी किस पर डिपेंड करती है, वो वहाँ की जो इकनॉमी है, ग्रीनलैंड से डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द दानिश गवर्नमेंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ इट्स इनकम, दानिश गवर्नमेंट जो है अपनी आधी से ज़्यादा इनकम ग्रीनलैंड को देती है। द आइलैंडर डिपेंड ऑन द फिशिंग, वहाँ आइलैंड पर रहने वाले लोग फिशिंग पर डिपेंड करते हैं। द चीफ प्रोडक्ट आर फ्रोजन, यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो फ्रोज़न हैं। टिन, ड्राइड एंड स्मोक्ड फ़िश की जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। टिन एंड ड्राइड एंड स्मोक फिश्ड श्राइम्स दैट आर एक्सपोर्टेड, ये सभी चीज़ें जो हैं जो वहाँ पे आसानी से मिल जाती थी, उनको वो एक्सपोर्ट करते थे, और जहाँ से एक्सपोर्ट करते थे वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो इम्पोर्ट करवा लेते थे। एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द 1% ऑफ द आइलैंड एरिया, इस आइलैंड के 1% एरिया पे ही एग्रीकल्चर पॉसिबल है। टुडे द इन्यूट्स वर्क इन माइंस, ऑयल फील्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, अब आजकल के इन्यूट्स जो हैं वो माइंस में, ऑयल फील्ड्स में और कंपनीज़ के कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हैं। नाउ डेज अ लार्ज नंबर ऑफ इन्यूट्स हैव माइग्रेटेड टू टाउन, बहुत सारे इन्यूट्स लोग जो हैं शहरों की ओर अग्रसर हो गए हैं। सो दैट बेटर एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट और अवेलेबल टू देयर फैमिलीज़, इंटरटेनमेंट जो है उनकी फैमिलीज़ को अवेलेबल किया जा रहा है, मेडिकल हेल्प, एजुकेशन फैसिलिटीज़ सब उनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ग्रीनलैंड इज़ कनेक्टेड बाय एयर टू यूरोप, ग्रीनलैंड को कनेक्ट किया जा चुका है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका से एंड मैनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट किया जा चुका है। टुडे ग्रीनलैंड इज़ नो लॉन्गर अ रिमोट आइलैंड, अब इस समय प्रेजेंट टाइम में ग्रीनलैंड जो है एक रिमोट आइलैंड नहीं बन गया है। इट इज़ नाउ ऑन इट्स वे टू जॉइन हैंड्स, इसने वर्ल्ड में सब जगह अपने हैंड्स को सब अदर कंट्रीज से ज्वाइन कर रखा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ मेकिंग एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये अपने इन द फील्ड ऑफ साइंस में भी टेक्नोलॉजी एंड रैपिड पेस में बहुत ही अपने आप को एडवांस किया है और दिन पर दिन प्रोग्रेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यू विल राइट दीज न्यूज़ वर्ड्स इन योर कॉपी, डू एक्सरसाइज इन योर बुक and question answers or short note or answer the following question in your copy with the help of the PDF. That's all from today. Thank you.